हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पास्टरों को भी पास्टर किस लिए रखे जाते, कहते पता नहीं क्यों पास्टर रखे साढ़े थे, इसीलिए रखे सानू ठीक ठाक करे। आमीन। हाँ, रूहानी तो आप ही ठीक करे, इसीलिए हालेलुया। पास्टर होते हैं। हाँ, कहते पता नहीं पास्टर के चर्च जाके की करना है, वो इसीलिए है बताए। हालेलुया। हालेलुया। कलाम इसलिए सुनाते हैं कि हम ठीक ठाक हो। हालेलुया। हालेलुया। उसी खुदावंद के प्यारे मीठे जलाली नाम में आप सबको सलाम। बड़ी अच्छी बात और अच्छा वेदर देखते हुए आज खुदावंद ने हमें मौका दिया है कि हम उसकी हुजूरी में आएं और आज का जिंदा कलाम खुदावंद के सामने सुने। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं, सुनिए। अभी कलाम शुरू नहीं हुआ, जिसको बाहर जाना है, घूमना है, फिरना है, वो जो आए, पर प्लीज़ मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि चर्च जब आए और ख़ासकर जब कलाम शुरू होता है तो अपने मोबाइल को बंद करें कि खुदा की इज़्ज़त के लिए अपने बैठे रहें। थोड़ा सा वक्त जो है अभी मैं देख रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा कि वक्त पर इसको ख़त्म कर। आज का जो मौजू है, आज का जो विषय है हिंदी में, वो है उस्ताद और शागिर्द, चेले और गुरु। हमारा गुरु जो है वो है खुदावंद यीशु मसीह, और अगर हम उससे हट के कुछ बात करते हैं तो हमारा गुरु नहीं रहता, फिर हम गुरु हो जाते हैं। तो इस दुनिया में जब शागिर्द जो होते हैं वो खुद उस्ताद के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैं शागिर्द बना लो, बड़े चढ़ावे भी चढ़ते हैं। लेकिन जो दुनिया में शागिर्द होता है, कभी कभी वो उस्ताद से आगे बढ़ जाता है और कहते हैं क्या बात है यार इस शागिर्द की, ये तो उस्ताद से भी आगे चला गया है। लेकिन कलाम मुकद्दस में हम देखेंगे आज कि हमें अपने उस्ताद से आगे नहीं जाना है। अगर हम अपने उस्ताद से आगे जाते हैं तो इसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। कलाम मुकद्दस में एक होते हैं शागिर्द और एक होते हैं हकीकी शागिर्द। हालेलुया, हालेलुया। तो लूका की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 57 आयत है। लूक चैप्टर 9। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूका की इंजील आप मेरे साथ निकाले। भाई विल्सन इसके पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। हम इस ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लुमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, खुदावंद मुझे इजाज़त दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं। उसने उससे कहा, क्या मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। हाँ जी, आखिर तक। ओके। एक और ने भी कहा, है खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाज़त दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ हूँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। शागिर्द जो होता है उसके लिए अपने उस्ताद के करीब रहने की बड़ी जरूरत होती है। ठीक है, अगर हम अपने उस्ताद के करीब नहीं रहेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे। पुराने अहदनामे में एलिया का शागिर्द था, अलीशा।
वो जब खुदा में उस अपने उस्ताद के नजदीक रहता था, उसके पास रहता, सोता था, तो उसने एलिया का दुगना मसा ले लिया था। ऐसा ही है जी। उसका शागिर्द था हजाजी, उसके दिल में बेईमानी थी, वो एलीशा का मसा ले नहीं सका। ठीक है जी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम आज ये बात देखेंगे कि जो शागिर्द होता है ये उस्ताद के कितना करीब रहता है, उस्ताद से कितना सीखता है। आज मुझे फिर याद आया है, इसी उस्ताद के तलक से मैंने डांट खाई थी, तो आज मुझे फिर याद आ गया कि मैं हमेशा ना उर्दू में पंजाबी के लफ्ज़ बोल जाता हूँ, लेकिन जो उस्ताद होते हैं दुनिया में, खुदा ने हमारे लिए उस्ताद मुकर्रर किए हैं, वो खुदावंद से सीख कर हमें वो सिखाते हैं, लेकिन अगर वो आगे चले जाएं तो वो शागिर्द नहीं है। तो मैंने कहा जी शागिर्द, बहुत साल पहले मैं मीटिंग लीड कर रहा था, तो मैंने कहा शागिर्द, तो डैडी सिंह ने कहा ओए मुंडिया उरा ये शागिर्द नहीं होता, शागिर्द होता है। शागिर्द फारसी जुबान का लफ्ज़ है और ये फारसी जुबान से आया है। शाह का मतलब होता है जो बादशाह होता है, और जो उसके चगिर्द घूमता है उसको कहते हैं शागिर्द, जो इर्द गिर्द चक्कर मारता है। हम कई बार गीत भी गाते हैं, आए मेरे शाह खुदाबंदा वडियाई तेरी करांगा। जो अपने शाह की वडियाई करता है असल में हकीकत में वही शागिर्द होता है। अगर हम अपनी रस्म और रिवाजों को बना लेते हैं तो हम फिर खुदा के खास शागिर्द नहीं रहते, और जो उसके पास रहते हैं उनको वो अपनी खास बातें बताता है। कौन? उस्ताद। यूहन्ना ने आपको पता है कि यूहन्ना जब सलीब के पास था वो खुदा के बहुत करीब था। वो खुदा ने उसको एक जिम्मेदारी दे दी कि तू मेरी माँ को अपने साथ ले जा। ये शागिर्द की क्वालिटी होती है कि वो अपने उस्ताद की मर्जी पर चलता रहे, उसकी सुनता रहे। और हम अपने मरकस की इंजील 4 बाब 33 और 34 आयत हम पढ़ेंगे। इसके लिए मरकस की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 33, 33 एंड 34 बाइबल सुना आप पढ़ेंगे। जी अच्छा, 4 बाब जी जी, उसकी 33 34 ऑलराइट सर, ऑलराइट। मरकस। और वो उनको इस किस्म की बहुत सी तमसीलें दे देकर उनकी समझ के मुताबिक कलाम सुनाता था, और बे तमसील उनसे कुछ न कहता था, लेकिन खलवत में अपने खास शागिर्दों से सब बातों के मानी बयान करता था। अच्छा, यहाँ खुदावंद जो है उसने, आपने पहले भी सुना पास्टर साहब से, पिछली बार भी जो हमने कलाम सुना वो था प्राइड के बारे में, और जो प्राइड जो शागिर्द करता है वो खुदा के लायक नहीं होता। और यहाँ खुदावंद हमने पढ़ा है कि जो उसके करीब रहते हैं वो अलैदगी में उनको सारी बातें समझाता है। यीशु के बहुत शागिर्द थे, यीशु ने शागिर्दों को बुलाया, मत्ती को बुलाया, पतरस को बुलाया कि मेरे पीछे चले आओ। और बहुत सारे शागिर्द जो थे यीशु को छोड़कर भी चले गए थे। यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में है, या मैं आपको बता देता हूं, वहां शागिर्दों को जब खुदा ने वो कलाम दिया, जब उसकी मौत होने वाली थी, तो जब उस खुदावंद ने कहा कि मैं फिल हकीकत आसमान से जो उतरी रोटी वो मैं हूं, मेरा बदन खाने और मेरा है, तो इस बात से लोग नाराज हो गए थे और वो छोड़कर उसको चले गए थे। पर उसने, खुदावंद ने उस वक्त पतरस को कहा कि क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस चूंकि खुदावंद का बहुत प्यारा शागिर्द था, पतरस ने कहा आए खुदावंद, जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाए। हमारा जिंदा खुदा जो है
इस कलाम के वसीला से हमें ज़िंदगी की बातें बताता है, और वो अपने शागिर्दों को कलाम देता है, फिर वो कमज़ोर लोगों को उस कलाम के वसीला से उठाते और उनको जोरावर देते हैं। इसी तरह जब हम देखते हैं कि दूसरा थिमोथी दूसरा बाप उसकी पहली दूसरी आयत में ये लिखा है, पौलुस रसूल अपने फरजंद थिमोथियस को ये कहता है कि जो बातें तूने मुझसे सुनी है उनको ऐसे दयानतदार आदमी के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हो। जो अच्छा शागिर्द अपने उस्ताद से सुनकर और अपनी जिंदगी में दूसरों को इनकरेज करता है। अच्छा, फिर और दूसरी बात हम देखेंगे, और वो ये है कि उसकी जो खुदा अपने उस्ताद की जो खूबियां होती हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं उसके शागिर्द में। मैंने जैसे पहले बताया, एलिया की खूबियां, एलिया का मसा अलीशा में आ गया जब उसने उसको फॉलो किया, उसके करीब रहा। लेकिन अगर हम खुदावन की खूबियां लेना चाहते हैं, ये मेरे लिए है और आपके लिए भी है। और मैं आज आपको सबको ये बात कहूं कि मैं शागिर्द हूं, मैं उस्ताद नहीं हूं। अगर यहाँ पे मैं बाइबल में से कोई गलत रेफरेंस दूं तो मुझे आप बता सकते हैं। मैं इस बात में खुशी महसूस करूंगा कि आपने मुझे करेक्ट किया है। एक दिन मुझे याद है बहन शोभना ने किसी को कहा कि जो आपको करेक्ट करते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, जो करेक्ट नहीं करते आप गलती पे गलती कर दी जाते हैं। तो आए हम इस बात को पढ़ेंगे और देखेंगे। यशायाह की किताब उसके 50वें बाब की 2 आयतें 4 और 5। यशायाह की किताब 50वां बाब 4 और 5। फिर खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थकेमंदों की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। अब यहाँ पे बहुत खूबसूरत खुदा के कलाम में है कि वो मुझे हर सुबह जगाता है। खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द जैसी जुबान बख्शी। जब हम अपने उस्ताद के करीब रहते हैं तो उसकी जुबान जो थी वो हमारी जुबान में तब्दील होती है। फिर हम अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल नहीं करते। जैसा हमारा प्रभु था, जैसे वहां लिखा है, वो हमें वैसा बनाने की कोशिश करता है। बाइबल में लिखा है कि वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। वहां ये नहीं लिखा कि वो गालियां खाकर गालियां नहीं देता था। अगर ये बात लिखी जाती तो इसका मतलब है वो कभी कभी कर देता था। पर वहां लिखा है कि वो गालियां खाकर गाली नहीं देता था। उसके मुंह में छल नहीं था। वो किसी के लिए बुराई नहीं करता था। वो हमेशा झुके हुए को उठा खड़ा करता था। उसके लिए हम एक बात देखेंगे। आप जानते हैं इस बात को, इस हवाले को, इस सारे किस्से को। खुदावंद के पास फकीह और फरीसी जो थे वो आए एक औरत को लेकर। तो खुदावंद को कहते हैं कि ये अनफेल में पकड़ी गई है, तू इसको क्या सजा देता है। खुदावंद झुका, उसने कुछ लिखा और सब चले गए। हम जब खुदावंद के खादम, खुदावंद के अच्छे हकीकी शागिर्द जब झुकते हैं तो जो गुनाहगार होते हैं, जो खताकार होते हैं, उनकी निजात हो जाती है। प्रभु यीशु झुके, उसको पूछा कहां गए ये लोग। उसने कहा कोई भी नहीं। किसी ने तुझ पर दंड दिया? उसने कहा किसी ने नहीं। सजा दी? तो खुदावंद ने कहा जा, मैं भी तुझ पर कोई सजा नहीं देता, जा फिर खुदा ना करता। तो ये जो शागिर्द की क्वालिटी है कि वो अपने मालिक की मानद बनता चला जाता है। और अगर हम अपने मालिक की तरह बनते नहीं हैं तो फिर हम खुदावंद यीशु के शागिर्द अच्छे और सच्चे नहीं बनते। एक तीसरी बात है मत्ती की इंजील 11वें बाब की 29 आयत में, ये हम एक पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील मैथ्यू 11:29।
Matthew 11:29. Yes. ہاں جی میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. اب جوئے کو جانتے ہیں جوا کیا ہوتا ہے؟ نہیں؟ کون نہیں جانتا؟ جوا وہ ہوتا ہے، جب میں آپ کو بتاؤں گا ابھی، وہ جب ہم نے شروع میں ایک حوالہ پڑھا وہاں پہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک یسوع کے ایک جو ہے، ایک یسوع کو کہتا ہے کہ میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. وہ شخص جو ہے وہ فریسی تھا. یہاں پہ جب ہم نے لوکا کی انجیل میں پڑھا کہ ایک آدمی آیا، وہ آدمی فریسی فقی تھا، اور فقی اور فریسی لوگ اپنے معاشرے میں عزت چاہتے تھے، اپنے معاشرے میں سلام لوگوں سے چاہتے تھے، پر اس لیے خداوند نے جان لیا کہ یہ میرے پیچھے کیوں آنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتا تھا. اس کو یہ پتا تھا کہ جو خداوند ہے یہ بڑا نامور ہے، اس کے پیچھے اتنی دنیا چلتی ہے، میں بھی جب اس کے پیچھے جاؤں گا تو مجھے بھی کوئی نہ کوئی عہدہ یا میرا بھی نام بڑا ہو جائے گا. آپ جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام میں ہم نے کئی بار پڑھا ہے کہ فقی اور فریسیوں کے خمیر سے بچے رہو، سادانت رہو. تو اس لیے خداوند کو اس کی نیت کا پتا تھا کہ یہ میرے پیچھے کیوں آنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں خداوند یسوع کے پیچھے جب چلوں گا تو مجھے کافی کچھ مل جائے گا. اسی لیے خداوند نے اس کو یہ کہا کہ لومڑیوں کے بات ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، پر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی جگہ نہیں. یہ بات سوچ لے اپنے دل میں، یہ کمفرٹ زون نہیں ہے، یہ 1 یا 2 دن یا مہینہ سال کا ایونٹ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کے لیے ہے. سب کچھ چھوڑنا ہے. جب ہم خداوند کے لیے سب کچھ چھوڑتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی وہ دیتا ہے ہمیں، کیونکہ اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے شاگرد بنایا ہے. ہاللیلویا. اب یہ بات جو اس کو پتا تھا کہ میں خداوند کے پیچھے کیوں آنا چاہتا ہوں، وہ چلا گیا، وہ خداوند کے پیچھے نہیں آیا. اب دوسرے آدمی کو خداوند نے بلایا تھا جی، اور خداوند نے اس کو کہا میرے پیچھے چل، میرے پیچھے ہو لے. وہ خداوند اس کو کہتے ہیں، جب خداوند نے اس کو کہا تو اس نے کہا میں اپنے باپ کو دفن کر رہا ہوں. اس کا باپ مرا نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہ مرا نہیں تھا. کوئی مرا ہوا باپ اور بیٹا آ کے یسوع سے باتیں کرے گا؟ وہ مرا ہوا نہیں تھا. ٹریڈیشن اس زمانے کا یہ تھا کہ جب باپ مر جاتا تھا اس کی جائیداد بیٹے کو ملتی تھی، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جب میرا باپ مرے گا تو میں اس کی جائیداد میں سب کچھ لے کر پھر خداوند کے آگے پیچھے آؤں گا اور پھر میں اپنے خداوند کی خدمت کروں گا. تو اس کو خداوند نے یہ کہا تھا کہ تو میرے پیچھے چل، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے. اب اس کا باپ مرا نہیں تھا. اب ایک تیسرا شخص، خداوند نے جب اس کو کہا کہ تو میرے پیچھے چل، تو اس نے کہا میں اپنے ماں باپ سے رخصت ہو آؤں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں جاتا ہوں ماں باپ کو بائے بائے ٹاٹا کر کے آتا ہوں پھر تیرے پاس آؤں گا. وہ چاہتا تھا کہ میں دنیا داری میں بھی رہوں اور خداوند کا شاگرد بھی بنا رہوں. اس لیے خداوند نے اس کو کہا جو حل پر ہاتھ رکھ کے پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. تو یہ آپ نے کئی بار حل چلتے دیکھا، کئیوں نے چلائے ہوں گے. جب حل کے اوپر ہم ہاتھ رکھتے ہیں، اگر ہمارا دھیان پیچھے چلا جائے تو ہم ان بیلوں کو بھی زخمی کر دیتے ہیں. وہ جو حل چلتی ہے اس کے نیچے ایک سٹیل کا پیس ہوتا ہے، اگر میں پیچھے دیکھوں گا حل ٹیڑھا ہو گیا تو بیل کو زخمی کر دے گا. اس لیے خداوند نے اس کو کہا تھا کہ جو میرے پیچھے آتا ہے وہ
अपनी खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए, ये कोई इजी शागिर्दगी नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। पर सब कुछ सबसे पहले खुदा को अपना आप दो। खुदा जब लोगों को बुलाता था तो उनको उनका क्लियर कर देता था, उनको कोई लारा नहीं देता था कि तुम्हें आओ मेरे पास आओ, मेरे शागिर्द बनो तो ये मिलेगा। खुदावंद ने इन तीनों को जब बुलाया, एक आदमी ने कहा मैं तेरे पीछे, तो खुदावंद ने उन सबको क्लियर कर दिया था, इसीलिए खुदावंद ने ये कहा था। खुदावंद ने अपनी जमीनी खिदमत में से हमको सिखाया है और हम इसको देखते हैं। पतरस, पहला पतरस उसका दूसरा बाप उसकी 12वीं आयत है। पहला पतरस उसका दूसरा बाप और उसकी 12वीं आयत, फर्स्ट पीटर सेकंड चैप्टर वर्स 12, उसका दूसरा बाप उसकी 12वीं आयत है। और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों में वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों को देखकर उन्हीं के सबब से मुलाजा के दिन खुदा की तमजीद करें। क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी है कि जो उसके शागिर्द हैं, शागिर्द को अपने मालिक की तरह चाल चलन दुरुस्त करें, बोलचाल दुरुस्त करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और जो कमजोर हैं उनको खुदावंद के पास लेकर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, फिर हम देखते हैं तो इस बात को कि खुदावंद के पीछे जो चलते हैं वो तालीम देने के लायक हो जाते हैं, वो हकीकी शागिर्द बन जाते हैं। मत्ती की इंजील और उसके 10 बाब की 25 आयत में ये बात लिखा है कि तुम में जो बड़ा है वो अपने आप को, मत्ती की इंजील 10 बाब, हाँ जी 25वीं आयत, हाँ जी, हो गई। शागिर्द के लिए ये काफी है कि अपने उस्ताद की मानंद हो, और नौकर के लिए ये कि अपने मालिक की मानंद। जब उन्होंने घर के मालिक को बालजबूल कहा तो उसके घराने के लोगों को क्यों न कहेंगे। आमीन, हालेलुया। तो हमारा जो काम है, हम सब क्या है, शागिर्द हैं। तो जो शागिर्द होते हैं वो अपने मालिक के पीछे पीछे चलते हैं। खुदा उनके कलाम में लिखा है। कौन कौन आप इधर आओ जरा एक मिनट। ये उस्ताद है और मैं शागिर्द हूं। इधर आओ थोड़ा सेंटर में। ये क्या है, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। ये आपका उस्ताद है जी। ये मेरा उस्ताद है और मैं इसका शागिर्द हूं। खुदावंद ने कहा जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का। तो ये मेरा उस्ताद है। तो खुदावंद ने मुझे यही दिखाया कि उसके नक्शे कदम पर मुझे चलना है। तो इसके पीछे पीछे चलूंगा तो इसके नक्शे कदम पर चलूंगा, हालेलुया। इसके पैरल चलूंगा तो नक्शे कदम पर नहीं चलूंगा। ये पीछे हो गया और मैं आगे हो गया। आप उस्ताद, मैं उस्ताद नहीं हूं, मैं शागिर्द हूं। आप उस्ताद हो, पर मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो उसके पीछे चलते हैं, ना वो अपनी रवायात को चेंज करते हैं, ना खुदा के कलाम को चेंज करते हैं। मुझे याद है एक दिन मैंने और इसने एक वीडियो देखा। उस वीडियो देखने के बाद मुझे और इसको दुख लगा था। चले, दुख ये था कि जो कलाम में नहीं लिखा है उस वीडियो में हमने देखा। ये आपके सामने गवाह है और वो मैं मेंशन नहीं करना चाहता। बड़े खादिम हैं, बड़ी कलीसिया है, पर कई बार जब हम बड़ी कलीसिया बना लेते हैं, बड़ी नामवर हो जाते हैं, तो फिर हम खुदा के कलाम को बदल देते हैं। और खुदावंद ने इन लोगों को कहा था कि मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं। खुदा के कलाम में, इस अनाजील में 4 अनाजील हैं। इस 4 अनाजील में 89 चैप्टर हैं। इन 89 चैप्टर में मैंने कभी भी किसी जगह नहीं पढ़ा कि खुदावंद ने
अपने शागिर्दों के पांव धोए, ये ठीक लिखा है, रुमाल लिया, उनको साफ किया, पर यह बात नहीं लिखी कि उसने उनके पांव को चूमा और उनके पांव पर रोया। कहीं लिखा है? तो जो ये करते हैं वो खुदा से आगे चले जाते हैं। खुदावंद को कहते तू जरा पीछे रह, मैं अभी बड़ी मिनिस्ट्री करता हूं, मैं उस्ताद हो गया हूं। उस्ताद के पीछे पीछे चलना है, उसके नक्शे कदम पर चलना है। और जो रवायात खुदावंद ने बताई हैं, जो तालीम उसने हमें बताई है, हम उससे क्रॉस नहीं करना है। अगर हम क्रॉस करते हैं तो हम खुदा से बड़े बन जाते हैं। आप एग्री हैं? फिर जो अभी आज हम देखेंगे, मैं एक बात करूंगा, खुदा ने मत्ती की इंजील के लिखा है, मैं बता देता हूं, तुम जमीन के नमक हो, और अगर नमक का मजा जाता रहे वो किस काम का? वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा, सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। आज किस किस ने कुछ खाना बनाया है? सब ने, बहनों ने, बेटे बेटियों ने, जहां शोभना ने बनाया है। आप मुझे एक बात बता दें, चित्तों ने खाना बनाते हैं या बनाया है? आप हर चीज को देख सकते हैं, आप जो कुछ वो बना हुआ है उसको देख सकते हैं, पर उसमें से एक चीज आप नहीं देख सकते, पर उसके बगैर टेस्ट नहीं आता है, और वो है नमक। नमक को आप निकाल भी नहीं सकते। नमक इतना सस्ता होता है कि हर जगह वो मिल जाता है। जो खुदा के सच्चे खादम होते हैं वो काम भी कर जाते हैं और दिखते भी नहीं हैं। जब कभी कोई बुलाए वो वहां भी चले जाते हैं। और जो सच्चे खादम होते हैं, ना वो कभी किसी की निंदा करते हैं, ना वो कलीसिया को तोड़ते हैं, ना वो जो कमजोर होते हैं उनकी कमजोरियों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं। इसीलिए खुदावंद ने यूहन्ना की इंजील 4 बाब में जब उस सामरी औरत से बातें की, वो पर्पस ये था कि उसने अपने शागिर्दों को भेज दिया था कि जाओ शहर से खाना लेके आओ, क्योंकि जो बात खुदावंद ने उस सामरी औरत से करनी थी ताकि वो किसी को पता ना चले और उसकी निजात हो जाए। ये रीजन था। जब वो शागिर्द आए वापस तो उन्होंने देखा वो औरत से बातें कर रहा है, तो उन्होंने, किसी ने कुछ सवाल नहीं किया। उससे पहले उसने 5 चोरों का जो जिक्र करना था वो कर दिया था। जब वो आए तो बात सब सारी खत्म हो गई। मतलब ये है कि अगर मेरी कमजोरी पास्टर को, किसी अच्छे हकीकी शागिर्द को पता चलती है और वो दूसरों से शेयर करेगा, तो वो शागिर्द हकीकी नहीं है। हकीकी शागिर्द की पहचान ये है कि वो खुदावंद के लोगों के लिए दर्द रखता है। मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, मुझे पता है एक ऐसा खादम है जिसको जब भी कभी बुलाओ वो उठ के चला जाता है, अपने पास कुछ ना हो वो दे देता है। सच्चे शागिर्द की ये पहचान होती है। तो हमें आज ये बात को समझना है और इस बात को जानना है कि हम क्या हकीकी शागिर्द हैं या हम उस्ताद बने हुए हैं। अगर हमारे दिल में ये बात है कि मुझे बहुत कुछ आता है तो उसमें घमंड है, तो घमंड, पिछले संडे हमने मैसेज सुना था घमंड के बारे में। पहला गुनाह आसमान पे सोचने से हुआ था। उसने सोचा था। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, जो आप सुन रहे हैं वो भी, कि जब भी कभी खुदावंद आपको बुलाता है अपनी खिदमत के लिए, अपनी शागिर्दगी के लिए, कि शागिर्द बनना है, तो खुदावंद की मर्जी पर चलना है, उसके करीब रहना है, उससे बातें जो सुनी हैं उनको सुनकर दूसरों की मदद करनी है। अगर हम दूसरों वो बातें सुनकर
मदद नहीं करते तो हम हकीकी शागिर्द नहीं होते। तो खुदावंद जो है वहां लिखा है मत्ती की 10 बाब की 25 आयत में कि शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद से बड़ा भी नहीं होता। ठीक है जी, शागिर्द अपने उस्ताद से, तो अगर मैं बड़ा हो गया तो मैं शागिर्द नहीं। तो इसलिए कई बार जो कलीसिया में खादम होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो दूसरों की मदद भी करते हैं। जब नए नए आते हैं उनकी मदद होती है, वो शुक्रगुजारी भी करते हैं। जब वो अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं तो ना कोई शुक्रगुजारी है और ना वो लोग उनको याद आते हैं। पर हमने नमक की तरह रहना है, कोई बात नहीं। हमने नमक की तरह टेस्ट दे के खुदावंद के कलाम का, खुदावंद की बातों का, तो हमने गायब हो जाना है। वो याद करे या ना करे, खुदा जाने या वो जाने। आमीन। देखिए खुदावंद के कलाम में खुदावंद हमें अपना नाम देता है, अपना शागिर्द बनाने के लिए अपना नाम देता है, अपनी कुवत देता है, निकम्मों नलायकों बेवजूदों को चुनकर उनको उठा खड़ा करता है। मैं आज आपके सामने ये बात कहता हूं, मुझ में कोई लियाकत नहीं, कोई ताकत नहीं, ये सब उसकी ग्रेस, उसकी मर्सी है। खुदा के कलाम में ये लिखा है फिलिप्पियों 4:13 में, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो मुझे ताकत बख्शता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हम उसके बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। एक बार एक फकीर बैठा हुआ था, उसके पास से रोज एक आदमी गुजरता था। एक दिन उसको तरस आया तो उसको कहता, यार मैं आज तुझे बादशाह के पास ले जाता हूं, उससे कुछ पैसे मांग लेना, कुछ सोना मांग लेना, तो वो तुझे दे देगा और तू यहां से उठकर चला जाएगा, मांगना नहीं पड़ेगा। हुआ ये कि वो फकीर जब गया उस आदमी के पास, तो बादशाह को कहता है, बादशाह सलामत, ये आदमी जो है ना फकीर है, इसको मदद कर दे। तो जो आदमी लेके गया था उसने उसको सिखाया था कि थोड़ी थोड़े पैसे पूसे मांग लेना, सोना मांग लेना। तो वो बादशाह के सामने जाके पता क्या कहता है, मुझे ना 50-60 एकड़ जमीन चाहिए। वो आदमी कहता है, मैंने तुझे कहा था थोड़े से पैसे मांगना, सोना मांगना, ये तू क्या कर रहा है? बादशाह उसको कहता है, चुप कर, इसने असली जान लिया है कि मैं कौन हूं। लोग मुझसे पैसे मांगते हैं, लोग मुझसे कुछ मांगते हैं, ये इसने मुझे सही पहचाना है। हमारा खुदावंद जो है वो ऐसा ही है, हमने उसको जानना है, हमने उसको पहचानना है, हमने उसका इख्तियार अपने इख्तियार में लेना है। और अशाद अजीम जो है मत्ती की इंजील के 28 बाब के 19-20 बाब आयत में लिखा है कि उसने कहा सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। हमने उस्ताद नहीं बनना है, मैं उस्ताद नहीं हूं। मैं आपके सामने ये बात कहता हूं, मैं शागिर्द हूं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं सीखूं। सीखने के लिए जरूरी नहीं कि मैं बड़े उस्ताद से सीखूं। कभी कभी हम बच्चों से सीख लेते हैं, बच्चों को जो बात करते हैं वो हमारे दिल में आ जाती है और हम सीख जाते हैं। एक दिन, बहुत पुरानी बात है, टाइम देख रहा हूं पुरानी बात है, मैं ना, हमने एक गैस स्टेशन लिया फोर्ट कॉलन में, तो हर रोज मैं वहां जाता था। तो मेरा बेटा जो छोटा है शरून, उसने ना नया लाइसेंस लिया, तो मुझे कहता मैं आपके साथ चलूं। मैंने कहा जरूर जी चलो। कहता मैं आपकी गाड़ी भी चलाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं सो जाऊंगा। उसने गाड़ी चला रहा था, मैं सो गया। सो के उठा तो मैंने ऐसे किया। मुझे कहता क्या कर रहे थे, ये क्या बुड़बुड़ कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मैंने कहा यार मैं खुदावंद को कह रहा था, खुदावंद तेरा शुक्र है कि तू हमारे कुछ काम करता है। कहता है पापा लफ्ज दुरुस्त इस्तेमाल किया करो, वो खुदावंद हमारे कुछ काम नहीं करता, वो हमारे सब काम करता है।
सीखना जरूरी नहीं कि हमने बड़े आदमियों से सीखना है, हम बच्चों से भी सीख सकते हैं। इन बच्चों से, बुजुर्गों से, आपसे, सबने एक दूसरे से सीखना है। अगर हम ये तबीयत रखेंगे तो हम उसके हकीकी शागिर्द बन जाएंगे। फिर वो खुदावंद की बात हम पे अप्लाई होगी। ईसाया की किताब 50 बाब की 4 और 5वीं आयत में जैसा लिखा है कि फिर खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द जैसी जुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि किस तरह से कलाम के वसीला से थके मांदे की मदद कर सकता हूं। वो मुझे हर सुबह उठाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं सुनूं। मैं कलाम को सुनना है, उस शागिर्द की जुबान, उसको जो खुदावंद ने उसको बात कही वो जुबान ठीक इस्तेमाल करनी है, अपनी तरफ से बना के, अपनी तरफ से बगाड़ के कुछ नहीं करना है। वही बातें जो खुदावंद ने हमें सिखाई, ये खुदावंद के सच्चे और हकीकी शागिर्द होते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, आज भी कहता हूं कि हम खुदावंद से तालीम पाते, उससे सीखते हैं कि 19 बाब के आगे 20 आयत में लिखा है, जो ईमान लाए और निजात पाए, बाप बेटे और रूह कुद्स के नाम से उनको बपतिस्मा देना। जो कमजोर हैं, हमने वहां जो कलीसिया में है, हमारे खानदानों में है, हमारे किसी और जगह में है, हमने उनका चर्चा जाके बाहर नहीं करना है। खानदान बिगाड़ने के लिए हमें नहीं बुलाया गया है, कलीसिया को तोड़ने के लिए नहीं बुलाया है, कलीसिया को जोड़ने के लिए, खानदानों को जोड़ने के लिए। अगर मुझे पता चल जाए कुछ में कुछ खराबी है तो मैं इसको कभी किसी जगह से शेयर नहीं करूंगा कि इसकी ये कमजोरी है। मैं उसके लिए दुआ करूंगा, उसको समझाऊंगा और कलाम के वसीला से उसे जोर दूंगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में यही लिखा है कि वो मुझे हर सुबह उठाता है और मेरा कान लगाता है ताकि मैं जानूं कि किस तरह से थके मांदे को जोर बख्श सकता हूं। यीशु की सारी बातों को हमने जब एक दूसरे शेयर करना है तो उस्ताद की तालीम को हम पूरा करते हैं। आज मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि मैं शागिर्द हूं और हम सब भी शागिर्द हैं। ये कलाम खाली आपके लिए नहीं है, ये कलाम खासकर मेरे लिए है। अरे क्लियर जी, मैं खता भी करता हूं, मैं गलती भी करता हूं, मुझसे खता भी होती है, पर आज पुराने जमाने की तरह नहीं, नए आदनामे में जब हम खता गलती गुनाह करते हैं तो हमारे लिए एक मददगार मौजूद होता है। पाक रूह है जो हमें गाइड करता है। गाइड कैसे करता है? वो यीशु के लायक बनाता है। हम ये पाक रूह के बगैर हम यीशु के लायक नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हम सबको ये जरूरत है कि हम यीशु के लायक बने, यीशु की पैरवी करें। जैसा मैंने उनको बुला के यहाँ बताया कि ना मैंने आगे चलना है, ना मैंने पैरल चलना है, ना मैंने आगे चल के, मुझे खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि तुम उसकी पैरवी करना और मुझे उसके नक्श कदम पर चलना है। आगे कदमों के निशान नहीं हो सकते, साथ में चलते चलते कदमों के निशान नहीं हो सकते। कदमों के निशान उस वक्त होंगे जब मैं यीशु के पीछे चलूंगा और उसकी रोशनी में चलता हुआ उसके नाम को जलाल दूंगा। उसने मुझे अपना नाम दिया है, मुझे उसने अपना कलाम दिया है, उस कलाम के वसीला से मुझे रोज रोज उसमें बढ़ना है ताकि मैं उसके कद के अंदाज तक पहुंच सकूं। खुदावंद के नाम को जलाल मिले, खुदावंद के नाम की बुजुर्गी हो। आप सबको खुदावंद बरकत दे और जो खुदा के कलाम में लिखा है उस कलाम के मुताबिक हमने जिंदगी के दिनों को गुजारना है। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपको सलामती दे। और मैं इस बात को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं कि मैं शुक्रगुजार हूं, खासकर अपने सीनियर पास्टर बबलू का, सबका, वो मुझे मौका देते हैं कि मैं खुदा के कलाम को जो मुझे आता है मैं शेयर कर सकूं। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं, मैं कलीसिया का भी, आपका भी शुक्रगुजार हूं कि आप इस कलाम को सुनने के लिए आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। के लिए शुक्रिया। इबादत के आखिर में हम ज़बूर 72 गाएंगे। आप सबको आता है।
और इसी के साथ हम अपने हदिये नजराने खुदावंद की खिदमत में पेश कर सकते हैं। इसके बाद बीमारों के लिए दुआ की जाएगी और खुदा के खादम कलमाते बरकत से रुखसत करेंगे। हालेलुया। जब हम ये गीत गा रहे हैं, अगर कोई अपना दान चंदा देना चाहता है इस मौके जब गीत गाया जाए, प्लीज तभी उठा करें। और कोई बीमार है, तकलीफ है, प्लीज अपने सिर पे हाथ रखें। आप पानी पकड़ सकते हैं। जब हम सारे खादिम मिलकर दुआ मांगेंगे, आपका पानी यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। उस तो बरकता सब लोग पावर, उस तो बरकता सब लोग पावर। देखो माओ दिया धन्यवाद गावर, देखो माओ दिया धन्यवाद गावर। इलिया दाना खुदा है जो इस्राएलिया दाना खुदा है, अजाइब काम करता धन सदा है, अजाइब काम करता धन सदा है। खुदा दा पाक दा है शान वाला, खुदा दा पाक दा है शान वाला। सदा तिकर मुबारक हो रहेगा, सदा तिकर मुबारक हो रहेगा। की होती है दुनिया की सारी, मजूरी की होती है दुनिया की सारी। कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी, कहो आमीन आमीन फिर दूजी बारी। रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा नाम सदा कर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। हालेलुया हालेलुया। महान प्रतापी प्रभु, तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। जब तक सूरज चांद सितारे रहेंगे, तेरा नाम रहेगा प्रभु। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। अनंत काल के पिता, सारा जलाल तुझे देते हैं। जितनों ने ईमान से अपने सिर पे हाथ रखा है, चाहे वो बीमारी से बंधे हैं, जादू टूने से बंधे हैं, किसी नेगेटिविटी चीज से बंधे हैं, खुदावंद हम सारे खादिम मिलके हुक्म देते हैं, जो भी बंधन है बीमारी का, जादू टूने का, यीशु मसीह के नाम से खुल जाए।
सारे मिलके हुक्म देंगे यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। कलाम में लिखा है जो कुछ तुम यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। जितनों ने पानी पकड़ा हुआ है आए प्रभु इनको भी तेरे सामने रखते हैं। ये पानी जो पकड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम से यीशु के लहू में बदल जाए। हालेलुया। जब ये इस्तेमाल किया जाता है, छिड़का जाता है, पिया जाता है, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की नेगेटिविटी यीशु के नाम से खुलती चली जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। हालेलुया। खुदावन आज के कलाम का भी धन्यवाद करते हैं, आज के दान का भी धन्यवाद करते हैं। खुदावन जो चंदा दिया गया खुदावन उसको तेरे सम्मुख रखते हैं। जिस खजाने जिन हाथों से है खुदावन अपने नाम से कुव्वत से इस सबको बरकत देना प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे कलाम का सारी इबादत का भी धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर सारे चर्च को, सारी मिनिस्ट्री को जो ऑनलाइन हमारे साथ है खुदावन इन सबको भी तेरे सम्मुख रखते हैं। अपने पाक फरिश्तों के जरिए सबकी रहनुमाई करना। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिल के मांगते हैं। आमीन। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसिया के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। चर्च अनाउंसमेंट है। हमारा चर्च एवरी संडे 11:30 आप सबको दावत दी जाती है कि आप जरूर आए और वक्त पर आए। नेक्स्ट संडे वी हैव थैंक्सगिविंग, सो एवरीबॉडी इनवाइटेड, प्लीज कम एंड एंजॉय, वी हैव अ गुड टाइम। हालेलुया। थैंक्स गिविंग टर्की की नहीं, थैंक्स गिविंग खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसका शुक्र कर सके। हालेलुया। खुदा हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।